हेलो बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको सीख लिया है। एक पॉइंट हमारा छूटा हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, जो कि सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है। उसको हम लास्ट में पहले क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप सोचेंगे, उसका कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, इस चीज़ के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो तीन टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। एक होगा वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड, टू फाइंड द वैल्यू। पहला जो टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको कुछ रिलेशन दिया जाएगा, कुछ नोन क्वांटिटी दी जाएंगी, कुछ रिलेशंस फाइंड दिए जाएंगे और उससे किसी और की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए कि मान लीजिए आपको दिया गया साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, आपको ये रिलेशन दिया गया है। अब इससे आपको पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का दो तरीका होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का देखिए दो तरीका होता है। क्या क्या तरीका होगा देखेंगे। एक तो होगा ट्रायंगल बना के। ठीक है, कि आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें जो भी इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा उसको नेम देके और बाकी थर्ड साइड निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये अप्रोच बहुत सिंपल होता है और इस अप्रोच को आप जब न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी तब सॉल्व करिएगा। इन सब तरीके से यहाँ वेरिएबल फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस ट्रायंगल फॉर्मेशन वाले अप्रोच को मत फॉलो करिएगा। वजह क्या है कि ट्रायंगल में कभी कभी ऐसा होगा कि ये वेरिएबल जब पाइथागोरस सॉल्व करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आने लगेगा, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्रायंगल फॉर्मेशन वाले मेथड से नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती, 4/5 होती, 8/9 होते, 7/13 होता, इस तरीके कोई नंबर होता, तब आप ट्रायंगल वाला अप्रोच फॉलो कर सकते थे। ठीक है, तो क्या अप्रोच फाइंड करना है इसमें, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि हमने आइडेंटिटी बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच, 1। ये आपका होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, किसी भी आइडेंटिटी के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए फॉलो होगा। एंगल अगर सेम है तो दोनों का समेशन क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पे कैसे हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको a बाई बी दिया हुआ है और हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट होगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई बी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस थीटा यहीं रखते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, हमें चाहिए केवल कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, और बी स्क्वायर का रूट लेंगे तो बी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक आप लोग करेंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, ये गलती होगी। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपके सिलेबस में जो है उस पर फोकस करिएगा कि आपको केवल और केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। अभी आपका एंगल केवल एक्यूट एंगल होगा और एक्यूट एंगल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 के 6 रेशियो की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है, निगेटिव नहीं आती है। जब तक कि ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होंगे तब तक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निगेटिव नहीं बनेगी। तो आपको एंगल जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका जो थीटा है वो 0 to 90 के बीच में दिया गया है। और अगर ये मेंशन नहीं भी है तो इसको आप अंडरस्टैंडेबल मेंशन मानिएगा कि ये मेंशन है ऑलरेडी कि एंगल 90 डिग्री से लेस ही है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता था, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा है, एंगल जो एक्यूट एंगल ही है, इसलिए यहाँ पे केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। और तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैसे हमने अप्रोच किया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है, उन दोनों में कोई आइडेंटिटी को फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ तो साइन और कॉस, साइन दिया हुआ था, कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये क्वेश्चन था, आपने आइडेंटिटी ये लगा दिया। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे ये होता कि हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता हमको कि sin थीटा इक्वल टू a बाई बी है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी या cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो sin थीटा में और cot थीटा या tan थीटा में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर यहाँ tan थीटा की वैल्यू पूछी गई होती तो आप इस मेथड को यूज करते, sin थीटा ऑलरेडी ये हमको गिवन है, cos थीटा ये वैल्यू निकाल ली गई, तो यहाँ से पुट करेंगे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, a बाई बी अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, एक क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको रिलेशन हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज न बन रही हो, तब भी आप इस तरीके से फाइंड आउट करके निकाल लेंगे। तो साइन कॉस tan आ गया। अब इसके अलावा जो भी पूछा जाएगा, मान लीजिए कोसेक पूछा जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक पूछा जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट पूछा जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अप्रोच समझ में आया, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए एक दूसरा कंडीशन दिया जाता हमको कि साइन थीटा की जगह पे कुछ और रिलेशन देके पूछा जाता, जैसे मान लीजिए आपको सेक थीटा दिया हो गया है, बी बाई ए दे दिया गया। अब आपको ये सारे रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सब फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से आप क्या करेंगे, सेक थीटा से कॉस थीटा तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा अगर बी बाई ए है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। ये तो आपको रिलेशन पता है रेसिप्रोकल का, ठीक। तो आप ये हो गया। अब cos थीटा आने के बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर sin थीटा के लिए फाइंड आउट करना है आपको तो फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे cos की वैल्यू a बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, वैसे मिलेगा तो नहीं लेकिन फिर भी आप उस चीज़ पे फोकस रखिएगा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो केवल और केवल -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। 1 से ना तो कभी ग्रेटर होगी ना -1 से छोटी होगी, तो निगेटिव वैल्यू तो आपको नहीं मेंशन करना, लेकिन पॉजिटिव में अगर कभी ऐसा कुछ आता है, कभी ऐसा सीन बनता है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वगैरह ग्रेटर देन 1 आने लगता है सॉल्व करने के बाद, तो उस चीज़ को फोकस करिएगा, वो आपका एक तरीके का एरर होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आप एरर किए होंगे। क्या कह रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, तो हमने देखा कि कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे एक टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच देखा। उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी आपको 1 से ग्रेटर नहीं मिलनी चाहिए या -1 से लेस नहीं मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है। आपको ये पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच है। अब इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा हाइपोटेन्यूज से क्या होती है, स्मॉलर होती है, पता ही होगा। हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो जब हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड है तो ये इससे ग्रेटर हुआ, तो इसकी मतलब ये वैल्यू क्या होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, हमेशा ये इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी और ये स्मॉलर होगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो कभी आपकी कैलकुलेशन में अगर ऐसा आता है कि साइन थीटा की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर हुआ है, इसको क्रॉस चेक करना है और इस एरर को वहां से ओमिट कर देना है, वहां से हटाने की कोशिश करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन का था कि हमारी वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से रिलेटेड कैसे फाइंड आउट होगी और उसको कैसे अप्रोच करेंगे उसको देखा हमने। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है वो है प्रूविंग का। कैसे क्वेश्चन को प्रूव किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे टफ क्वेश्चन होता है वो, कैसे उसको अप्रोच करेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या रिलेशन दिया जाएगा, रिलेशन भी यहां पे लिख दीजिए आप, वेरियस टाइप के रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस दिए जाएंगे, उसको कैसे हम प्रूव करेंगे, उसका अप्रोच कैसे होगा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे, उस चीज को हम देखते हैं आज। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको हमेशा इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें दो चीज दी जाएगी, एक LHS दिया जाएगा और एक RHS दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसको प्रूव करना होगा कि LHS इक्वल टू RHS है, ये वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई प्रूव करना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब प्रूफ कैसे होगा इस चीज को देखिएगा ध्यान से। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टार्ट सोचना होगा कि कौन सी साइड से स्टार्ट करें हम, तो आप स्टार्ट उस साइड से करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द साइड वेयर मोर नंबर ऑफ टर्म्स। आप उस साइड से स्टार्ट करेंगे, LHS या RHS में से प्रेफर करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभार रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन प्रेफर करेंगे आप कि जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है, मोर नंबर ऑफ टर्म्स है, उधर से स्टार्ट करेंगे। अगर LHS में आपके ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है तो LHS से स्टार्ट करेंगे, अगर RHS में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है तो RHS से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया आपको, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा LHS, मान लीजिए आप LHS से स्टार्ट कर दिए, साइड आपने डिसाइड कर लिया कि ये साइड है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस तुरंत ही आपको अपने मेमोराइज कर लेना, रिमेंबर कर लेना कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी और क्या क्या हमारे पास रिलेशंस थे। तो उसमें बेसिक रिलेशन हमारे पास तीनों जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज थी उसको याद कर लेना है। स्क्वायर आइडेंटिटी तीन थी, हमने डिस्कस किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी मेमोराइज करनी है। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल की आइडेंटिटीज हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन है, उनको भी याद रखना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, और साइन कॉस tan में इंटर रिलेशन क्या होता है, दैट इज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये तीन पॉइंट लेके हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्या क्या, स्क्वायर आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटीज को दिमाग में रखेंगे, रेसिप्रोकल को दिमाग में रखेंगे और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिमाग में रखेंगे। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा, आपने साइड डिसाइड कर लिया, दूसरा स्क्वायर आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल और ये डिसाइड कर लिया। तीसरा स्टेप आप देखेंगे कि दूसरे साइड जो भी आपने साइड लिया उसके अपोजिट साइड टर्म कैसे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपने tan cot में रिलेशन दिया हुआ है, दूसरे साइड sin cos में है, तो आप उसको sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको इधर tan cot में दिया हुआ है और उधर भी tan cot में ही आंसर प्रूव करना है, तो आप tan cot में डील करिए, sin cos में करने से बचिएगा। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट समझ में आया। अगला इसमें पॉइंट क्या होगा, अगर कहीं डिनोमिनेटर में है, कुछ फ्रैक्शन में रिलेशन दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग में कि डिनोमिनेटर का क्वेश्चन होगा तो उसको आपको रेशनलाइज करने की जरूरत अक्सर करके पड़ेगी। रेशनलाइज में क्या करते हैं, एक टर्म होता है कॉन्जुगेट, किसी टर्म का अगर नेगेटिव साइन या रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ है कि 1/1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन थीटा जो होगा, इसका रिवर्स साइन जो होगा एक टर्म का, उसको इसका कंजुगेट बोला जाता है। तो इसको आप 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और रेशनलाइजेशन के बारे में डिटेल 9th क्लास की वीडियो में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में, नंबर सिस्टम में, वहां पर रेशनलाइजेशन का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, या जो भी यहां से रिलेशन दिया होगा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आप रेशनलाइज करेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपका डिनोमिनेटर है ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिल जाएगी जो भी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरा, अगर कहीं रूट में हुआ, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उस केस में भी आप रेशनलाइज ही करेंगे। स्क्वायर रूट में भी आप कोशिश करिएगा कि रेशनलाइज करिएगा। रेशनलाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो एक्सेप्शन क्वेश्चन होंगे उसको अलग से देखा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन रेशनलाइज से हो जाएंगे। क्लियर है? तो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट, आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, स्क्वायर रूट है तो उसको रेशनलाइज कर दिया, ये आइडेंटिटीज वगैरह फॉलो कर ली। अगला पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, अगले स्टेप में हमारे पास होगा कि जो बेसिक मैथ्स की आइडेंटिटीज हैं, होल स्क्वायर की, होल क्यूब की, ये सब आइडेंटिटीज है, ये सब आइडेंटिटीज भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये सब आइडेंटिटीज भी क्या होती हैं और कैसे अप्लाई होती हैं। वो सब अगर वहां पे यूज हो रही होंगी तो उसको भी आप यूज करेंगे, और उन सबको यूज करने के बाद क्या होगा, अगला स्टेप बेसिक आइडेंटिटीज होंगी। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज आपके पास 8-9 है, 8-9 पूरे हमेशा मेमोराइज करके रखिएगा। तो उससे क्या होगा, जिसको भी बेसिक आइडेंटिटीज में डाउट होगा वो क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर से डिस्कस देख सकता है, उस पर क्लियर हो जाएगा कि बेसिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी और कैसे उनका यूज होता है। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करके आप उसको ओपन करेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा आगे सॉल्व होगा। ठीक, और उसके बाद लास्ट स्टेप में आप LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे। आप ऑटोमेटिक आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आप लेके चले होंगे, RHS अगर लेके चले होंगे तो LHS आ जाएगा, LHS लेके चले होंगे तो RHS आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच होगा। ये अप्रोच कब होगा, जब एक साइड बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, एक साइड एक दो टर्म होगा, 1 होगा, 0 होगा, इस तरीके से होगा, तो उस केस में आप ये अप्रोच करेंगे। दूसरा अगर हो गया, मान लीजिए दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है कि इधर भी 4 टर्म है इधर भी 4 टर्म है, उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें आप दोनों साइड थोड़ा थोड़ा दूर लेके आएंगे और फिर लास्ट में LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस देखते हैं दोनों के, पहले इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो ये हमने डिस्कस किया कि कौन सी साइड लेके कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। क्या रिलेशन है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। अब पहला पॉइंट हमारे पास, हमने जो यहाँ पे बताया कि कैसे अप्रोच करना है, तो पहला ही पॉइंट था हमारे पास कि किधर से स्टार्ट करें, LHS या RHS। तो यहाँ से आपको देख क्लियर लग रहा होगा, इधर क्या केवल एक टर्म है 2 कॉसेक थीटा, इधर आपको देख के लग रहा होगा 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 टर्म्स इस साइड है। तो अगर 6 टर्म्स इधर है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इधर से स्टार्ट करना चाहिए, इधर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने LHS ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर अगर है तो आप उसको रेशनलाइज करिएगा, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर है, इसका मतलब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करते हैं, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और आगे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप में एक ही चीज को रेशनलाइज करिएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में इसको भी रेशनलाइज करेंगे, लेकिन अभी केवल इसको रेशनलाइज करिएगा। हो सकता है हमारा सिंप्लीफाई यहीं पे हो जाए, इसको रेशनलाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर दिया हमने, किसको मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कॉस थीटा था तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमेशा ये जब रेशनलाइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, तो ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो वहां से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्यों हो रहा है, सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये रीजन हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, क्योंकि ये नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधे एलसीएम ले लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा आगे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों को एक साथ लिख लिए, और नीचे जो साइन थीटा लिखा हुआ तो उसको एक साथ अकेले कर दिए। यहां से क्या होगा, कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, और 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो हम यहां से लेके क्या स्टार्ट किए थे, LHS लेके स्टार्ट किया था हमने, और कहां पहुंच गए, RHS के पास पहुंच गए। तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, इस तरीके से अगर अप्रोच करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस बीच में प्रॉब्लम आएगी बेसिक आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो वहां आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करने में प्रॉब्लम आएगी, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होते जाएगा। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्लियर हुआ सबको। चलिए, अगर किसी को डाउट होगा तो जिस भी पॉइंट पे होगा उसको अलग से कमेंट बता देगा कि सर इस स्टेप में प्रॉब्लम है हमको, उसको फिर से डिस्कस कर लीजिए, तो उसको अलग से मैं डाउट सेशन रख के अलग से वीडियो बना के आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इक्वल टू कोसेक अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा। फिर से वही चीज डिसाइड करना होगा कि LHS से स्टार्ट करें क्या RHS से स्टार्ट करें। दिख रहा होगा टर्म नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा किधर है, इधर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ज्यादा इधर है तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो LHS लिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा, ये हमने स्टार्ट किया। अब फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा आपको। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इंटू 1 माइनस कोसेक अल्फा, 1 माइनस कोसेक अल्फा, ये होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये कॉट स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉसेक अल्फा हो गया और नीचे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अब ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। आप इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा होगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहां माइनस साइन आएगा, इस चीज की गलती मत करिएगा। तो यहां पे क्या इसको लिख लेंगे आप, ये हो जाएगा 1 प्लस ये माइनस आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कोसेक अल्फा अपॉन माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या किया हमने, यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा आया तो माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा पुट करेंगे। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ ये 1 माइनस कोसेक अल्फा अपॉन -1, ठीक है, ये हो जाएगा। ये -1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक अल्फा -1 हो जाएगा। यहां से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, कोसेक अल्फा। और यही तो हमारा RHS था। यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस क्वांटिटी इक्वल टू RHS। क्लियर हुआ सबको। तो कैसे हमने अप्रोच किया, कैसे हमने रेशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, इन दोनों क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि आपको कुछ रिलेशन दिया जाएगा और उससे कुछ और रिलेशन को फाइंड आउट करना होगा, कोई और अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होगा। कैसे होगा देखते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को। जैसे आपको दे दिया गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P, ये आपको एक रिलेशन दिया गया है। इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P आपको गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है या प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट cos थीटा इक्वल टू P स्क्वायर -1 अपॉन P स्क्वायर +1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि cos फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ये न देके तब भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर -1 अपॉन P स्क्वायर +1, तो आपको cos थीटा हो जाएगा। लेकिन प्रूफ दिया गया तो मीन्स हमें आंसर पता है, हमको यही रिजल्ट लेके आना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा है उसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जिस टर्म में हमें प्रूव करना है या जिस टर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P गिवन है। अब इसमें हमें तो कहीं कॉसेक थीटा या कॉट थीटा दिख नहीं रहा है, केवल कॉस थीटा दिख रहा है। तो वहां से सब चीजें हटा के हम कॉस थीटा के टर्म्स में लेके आते हैं और देखते हैं कैसे ये रिड्यूस होगा इस फॉर्म में। तो क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P। अब पता है आपको कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू P हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू P। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है P स्क्वायर -1 P स्क्वायर +1।
इसका मतलब हमें पी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी होगी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू पता करते क्या होगा देखते हैं। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा आपको, ये होल स्क्वायर से आइडेंटिटी से ओपन होगा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए क्या किया हमने। हमने इसको दिखा यहाँ पे लिया हुआ था, ये गिवन था, गिवन को हमने सिंप्लीफाई किया। क्यों सिंप्लीफाई किया, जो हमें प्रूव करना है या जो फाइंड आउट करना है वो कॉस थीटा में है, और हमारे इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसमें कॉस थीटा नहीं है। तो हम कॉस थीटा की तरफ अप्रोच करेंगे। तो कॉस थीटा के लिए अप्रोच करने के लिए इसको हमने रिड्यूस कर लिया इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पी स्क्वायर -1 चाहिए। तो यहाँ हम -1 दोनों साइड कर लें, LHS और LHS साइड दोनों साइड -1 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1, ये आ जाएगा। और यहाँ से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1। ये आपने इसमें -1 किया तब ये रिलेशन निकल के आया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पी स्क्वायर -1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसी तरीके से जो ये रिलेशन था हमारे पास, इसमें हम +1 करके पी स्क्वायर +1 की वैल्यू निकालते, देखते क्या होगा। तो एडिंग 1 टू पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू पी स्क्वायर +1। ये रिलेशन आ गया आपके पास। यहाँ से क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ गया। यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर +1। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ तक आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। फिर से देखिए क्या किया हमने। हमें क्या पता था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी गिवन था, और हमें कॉस थीटा इक्वल टू ये वैल्यू प्रूव करनी थी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके पहले p की टर्म्स में लेके आए, मैं कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में लाए, फिर पी स्क्वायर बनाए। अब पी स्क्वायर में -1 करना था, तो इसलिए हमने -1 सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से नीचे पी स्क्वायर +1 था, तो पी स्क्वायर 1 +1 करने के लिए इसमें +1 कर दिए, तो ये आ गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर +1। अब इस इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको। तो बाय डिवाइडिंग 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर +1। ये हो गया। और ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह का यूज करके देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं, यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा,
2 cos थीटा कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा cos थीटा प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस 1। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? तो हमने कोई नई मैथमेटिक्स नहीं लगाई, बस अप्रोच हमें देखना था कि स्टार्ट कैसे करना है, और जो क्वेश्चन कह रखा है उसकी तरफ से हम चलते गए कि भाई ऐसे ऐसे करना, तो ऐसे ऐसे करते गए कि भाई पहले इसको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करना तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया हमने, फिर उसके बाद स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दिए, -1 करना तो -1 कर दिए, +1 करना तो +1 कर दिए, फिर दोनों को डिवाइड करना तो दोनों को डिवाइड कर दिए, अपने आप आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, कॉमन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर करके पूछा जाता है। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको गिवन है। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, और आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, और ये प्रूव करना है। यहाँ पे दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपको गिवन कर दिया जाएगा, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा व्हाट। तो कैसे अप्रोच करेंगे, फिर वही क्वेश्चन, यहाँ से ये गिवन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें तो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो लिखा दिया हुआ है गिवन दैट cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस cos स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, ये cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड स्क्वायर कर लेते क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा दिया हुआ है, तो स्क्वायर करते दोनों को, देखते क्या बनता है। ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए जो गिवन है आपको, और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, चलिए, और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। पहले इसको 2 इसको मान लीजिए और 3 इसको मान लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड करें हम तो देखते क्या होता है। एडिंग 2 and 3, ये हम कैसे सोचे, हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए केवल और केवल इस cos स्क्वायर को इधर कर दिया। क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना था साइन के टर्म्स में चाहिए था, और साइन cos से कैसे रिलेट होता है, स्क्वायर से रिलेट होता है। तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तभी रिलेट होगा, तो इसको रिलेट करने के लिए हमने इधर इधर भेजा, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ पे पावर 4 भी है, तो पावर 4 करने के लिए एक बार और स्क्वायर कर दिए इसको। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, अगर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा ये। अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करते देखते क्या हो जाता है। तो इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, 1 गिवन है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या रीजन होगा, ये जो गिवन है, गिवन दैट cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आपको गिवन था, इसका यूज हमने कर लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? तो ये हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि सबसे पहला क्वेश्चन देखा कैसे कोई वैल्यू दिया होगा तो बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैसे वैल्यू फाइंड करेंगे तो आइडेंटिटी से कैसे रिलेट होगा। दूसरा प्रूविंग का क्वेश्चन, और तीसरा कुछ और गिवन देके कुछ और प्रूव कराएगा तो ये कैसे क्वेश्चन। ठीक है, सबको क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा।
कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा एक वीडियो और हम क्वेश्चंस पे डालेंगे जो थोड़े और हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, उस पर एक वीडियो और डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद भी आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा और क्वेश्चन के साथ करिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर, या आप टाइप अगर नहीं कर सकते क्वेश्चंस को तो आप उसका पेज नंबर, या एनसीईआरटी का होगा तो एनसीईआरटी का पेज नंबर डाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर इस पेज नंबर का है, इसको डिस्कस कर लीजिएगा, तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।